हमारी पिछली वीडियो में हमने डीसी की मोस्ट अवेटेड ब्लैक एडम के ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था, लेकिन अभी भी हमारे मन में सवाल ये आता है कि आखिर ब्लैक एडम है कौन और उसका ओरिजिन क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्लैक एडम के डीसी कॉमिक्स में काफी सारे ऑल्टरनेट ओरिजिन्स हैं, जो हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी कंटेंट। तो ब्लैक एडम के ओरिजिन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लैक एडम के ओरिजिन के दो पार्ट्स हैं, एक ओल्ड इजिप्शियन एरा का और एक मॉडर्न एरा का। इसीलिए हम इसकी शुरुआत ओल्ड इजिप्शियन एरा से करते हैं, जहां शज़ैम नाम का एक विजर्ड हुआ करता था, जो कि हाई प्रीस्ट था फेरो टुट 3 का। अब वो विजर्ड इजिप्ट का हीरो बन जाता है, लेकिन समय बहुत बलवान होता है और जैसे जैसे समय बीतता है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। विजर्ड अपनी पावर्स के लिए अपने अगले चैंपियन को ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी नजर एक यंग प्रिंस टेथ एडम पर पड़ती है, जो कि अपनी अच्छाई और साहस के लिए कंदाक नाम की सिटी में बहुत फेमस था। शज़ैम टेथ एडम के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम अगले चैंपियन चुने गए हो, जिसे मेरी सारी पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन इससे पहले वो टेथ एडम को अपनी पावर्स दे पाता, लेडी ब्लेज जो कि विजर्ड शज़ैम की बेटी है, वो इजिप्शियन गॉड्स के साथ मिलकर एक डील कर लेती है, जिसकी वजह से टेथ एडम को पावर्स ग्रीक गॉड से ना मिलके इजिप्शियन गॉड से मिलती है। टेथ एडम को पावर्स देने वाले गॉड्स के नाम शू, हेरू, एमन, जेहूती, एटन और महन होता है, जो साथ मिलके वर्ड बनाते हैं शज़ैम। इसका मतलब ये है कि जैसे ही टेथ एडम शज़ैम वर्ड बोलता है, उसे पावर्स शज़ैम विजर्ड से ना मिलके इजिप्शियन गॉड से मिलती है, जबकि अगर विजर्ड वाली पावर्स की बात करें तो उसे पावर शज़ैम वर्ड बोलने के बाद ग्रीक गॉड से मिलती थी। टेथ एडम कंदाक और पूरे इजिप्ट का हीरो बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। इन्हीं सब के बीच में एक बार जब टेथ एडम किसी काम की वजह से बाहर होता है, तभी कंदाक सिटी पर एक इविल विजर्ड जिसका नाम अख्तून होता है हमला कर देता है। अख्तून को पावर ऑर्ब ऑफ रा से मिला करती थी। इसी हमले में टेथ एडम की पूरी फैमिली मारी जाती है, जिसकी वजह से टेथ एडम पागल हो जाता है और अख्तून को ढूंढना शुरू कर देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अख्तून को ढूंढने के दौरान टेथ एडम की मुलाकात काफी दूसरे सुपर हीरोज से होती है, जो कि प्रिंस कूफू, जो आगे चल के हॉकमैन बनेंगे, और कैप्टन मार्वल है, जो शज़ैम का मॉडर्न एरा वाला वर्जन होता है। टेथ एडम विजर्ड नबू, प्रिंस कूफू, कैप्टन मार्वल और मिस्टर टेरिफिक के साथ मिलकर अख्तून को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। लेकिन एडम का गुस्सा खत्म नहीं होता है। वो ये सोच लेता है कि वो हर बुरे इंसान को मार देगा, इसीलिए वो वापस कंदाक सिटी में लौट आता है, जहां वो सबसे पहले वहां की गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करता है और वहां का यानी कि कंदाक का नया रूलर बन जाता है। शज़ैम को एडम के बारे में पता चल जाता है कि एडम की पावर्स करप्ट हो गई हैं, और वो ये भी समझ जाता है कि ये सब कुछ लेडी ब्लेज की वजह से हुआ है। शज़ैम एडम की सोल को पकड़ लेता है और उसे एक स्कैरब में ट्रैप कर देता है। शज़ैम एडम की बॉडी को और उस स्कैरब को रामेसेस के टूम में हमेशा के लिए कैद कर देता है, जहाँ से जाते हुए शज़ैम बोलता है कि तुम पूरी एटर्निटी यहीं कैद रहोगे, ताकि तुम और किसी बेकसूर को नुकसान ना पहुंचा सको। वो वहां से जाते वक्त एडम को खेम एडम नाम से भी बुलाता है, जिसका मतलब ब्लैक एडम होता है, यानी कि करप्टेड एडम। ये कहानी तो थी एंशिएंट इजिप्ट की। अब शज़ैम एडम के बीट्रेल के बावजूद अपना दूसरा चैंपियन ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे इस बार चैंपियन हजारों साल बाद मॉडर्न एरा में मिलता है। अब कहानी एक बार फिर से मॉडर्न एरा में रामेसेस के टॉम्ब पर पहुंचती है, जहां सिवाना फेडरेशन बैटसेंस फैमिली को रामेसेस के टूम से उसकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भेजती है। बैटसेंस के साथ उनका कलीग थियो भी होता है, जो कि ब्लैक एडम का वंशज होता है। एक्सट्रैक्शन के दौरान इन सबको वहां पर वही स्कैरब मिल जाता है जिसमें ब्लैक एडम की सोल होती है, जिसे देखकर थियो करप्ट हो जाता है और पैटसन फैमिली को मार देता है और उस स्कैरब से ब्लैक एडम की सोल को फ्री कर देता है, जिसके बाद ब्लैक एडम थियो की बॉडी को कब्जा लेता है और मॉडर्न टाइम में आ जाता है। दरअसल में कॉमिक्स में ये पुनर्जन्म ब्लैक एडम को एक विलन से एंटी सुपर हीरो बनाने के लिए हुआ था, जो बाद में चल के जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को भी ज्वाइन करता है, जो काफी दूसरी इविल एंटिटी से भी लड़ते हैं मिलकर। लेकिन ब्लैक एडम अपनी फितरत से बाज नहीं आता है, वो फिर से वही करना शुरू कर देता है जो एंशिएंट इजिप्ट में किया करता था। इसीलिए वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को भी छोड़ देता है, जिसके बाद वो फिर से एक बार कंदाक का रूलर बन जाता है। अब कॉमिक्स में इंटर गैंग के मेंबर ब्लैक एडम से बचने के लिए उसके पास एक लड़की को लेके जाते हैं, जिसका नाम एड्रियाना टॉमेस होता है। इंटर गैंग एड्रियाना को ब्लैक एडम को सौंप देते हैं, जिससे वो उसके मजे ले सके। You serious? पर ब्लैक एडम इतना भी बुरा नहीं है। वो इंटर गैंग को मार के एड्रियाना से शादी कर लेता है और बाद में ब्लैक एडम की वजह से एड्रियाना को आइसिस की पावर्स भी मिल जाती है।
एड्रियाना का एक भाई भी होता है जिसका नाम एमन होता है। ब्लैक एडम इंटर गैंग से उसे बचाता है और उसे भी ओसाइरिस की पावर्स हासिल करने में मदद करता है। शुरुआत में आइसिस ब्लैक एडम को समझाने की कोशिश क्या करती थी कि तुम्हारा रास्ता गलत है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो ब्लैक एडम को बोलने पर मजबूर हो जाती है कि इस दुनिया को क्लेंजिंग की जरूरत है। बस फिर क्या था, ब्लैक एडम ऐसा पागल होता है कि वो कत्लेआम मचा देता है। वैसे ये किस्सा एक सोबेक नाम के हाफ ह्यूमन हाफ क्रोकोडाइल से जुड़ा है, जो ब्लैक एडम की फैमिली को धोखा देके आइसिस को मार देता है और ओसाइरिस को भी घायल कर देता है, जिससे ब्लैक एडम पागल हो जाता है और वो सीधा बाइलिया नाम के एक नेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो सोबेक के साथ साथ उस नेशन में बच्चे, बूढ़े, जवान, जानवर सबको मार देता है। ये डीसी कॉमिक्स का सबसे बड़ा जेनोसाइड था, जिसमें ब्लैक एडम ने वहाँ की मिट्टी तक को स्टेरलाइज कर दिया था ताकि उसमें भी कोई जिंदा ना बचे। इतने बड़े जेनोसाइड को देखते हुए दुनिया भर के सुपर हीरोज ब्लैक एडम को रोकने आ जाते हैं, जिनमें टीन टाइटंस, जस्टिस सोसाइटी और डूम पेट्रोल होते हैं, लेकिन ये सब मिलके भी ब्लैक एडम को रोक नहीं पाते हैं। जिसके बाद फाइनली कैप्टन मार्वल यानी कि शज़ैम और मिस्टिकल कम्युनिटी के मेंबर ज़ताना मिलके ब्लैक एडम पर एक फाइनल अटैक करते हैं। शज़ैम और ज़ताना दोनों मिलके ब्लैक एडम को टेथ एडम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद ज़ताना अपनी मैजिकल पावर से मैजिक वर्ड शज़ैम को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से टेथ एडम ब्लैक एडम में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है। ये वॉर यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन ब्लैक एडम अभी भी मारा नहीं जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है, जहाँ उसे आखिरी बार डीसी कॉमिक्स में ये बताकर मेंशन किया गया है कि वो वापस उस मैजिकल वर्ड को ढूंढ रहा है और जिस दिन उसे वो वर्ड पता चल जाएगा वो वापस आएगा अपना बदला लेने। ब्लैक एडम की कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग डीसी एंड मार्वल डिटेल्स। आज की कहानी में तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।